स्टूडेंट्स, J9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। इस टेंस में प्रेजेंट टेंस का जो अगला भाग है 2 नंबर का टेंस, वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नंबर 2 टेंस है। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रोग्रेसिव का प्रोग्रेस करना, आगे प्रगति करता जाएगा। कंटिन्यू का होता है लगातार आगे बढ़ते रहना। सबसे पहली बात जो होती है वो होती है कि जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। जब तक हमें परिभाषा ही नहीं मालूम होगी तो हम टेंस को नहीं पढ़ पाएंगे। क्या होता है देखिए, इस टेंस में मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में जो काम या तो हमारे बोलते समय चल रहा हो या वर्तमान के समय में वो काम लगातार जारी हो रहा हो। लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी। जो काम हमारे बोलते समय चल रहा हो या दूसरी बात, जो काम वर्तमान समय में लगातार चल रहा है। देखिए, टेंस के नाम में लिखा हुआ है कंटिन्यूस। कंटिन्यू का लगातार चलते रहना। या तो जब हम बोल रहे हैं उस समय कोई काम चल रहा हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी हम पढ़ रहे हैं, या कोई काम वर्तमान समय में लगातार चल रहा हो। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, एक्शन कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम या और कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए, यानी काम है वो या तो वर्तमान समय में चल रहा है या हमारे बोलते समय वो काम लगातार चल रहा है। ये बात हुई इस टेंस की डेफिनेशन, परिभाषा। अब देखिए आगे पहचान। हमें हिंदी के वाक्यों की पहचान होनी चाहिए साथ में। अगर हिंदी आएगी तभी हम उन जो सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। हिंदी के वाक्यों की पहचान क्या होती है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था उसके हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आया था, ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं। तो इस टेंस के हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में लिखो, हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है। जैसे वह घर जा रहा है, रही है, वह खाना खा रही है, रहे हैं, वे इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं या वे इस समय गाना गा रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। मैं इस समय आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये होता है हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है इस टेंस के, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अब बात करेंगे इस टेंस में आगे हेल्पिंग वर्ब की। क्या होती है इस टेंस की सहायक क्रिया। सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो हमने सारणी बनाकर पिछले टेंस में पढ़ा था वो देख लेना। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की, इज, एम और आर।
तीन साइकिलें इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम साथ साथ पढ़ेंगे, पिछला टेंस की रिपीटेशन हम साथ साथ करते जाएंगे। उस टेंस की साइकिलें थी डू और डज, इसकी है इज, एम और आर। उसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ लिया था। अब देखिए इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब कौन सी होती है इस टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जो ब्रैकेट में फॉर्म दी हुई होगी, और अगर एग्जाम में पूछा आपको कोई भी वाक्य, ठीक है, उसमें ब्रैकेट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और उस सेंटेंस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फील कर रहे हो, भर रहे हो वाक्य में, तो आपको उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना है, आईएनजी, यदि वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप उसमें भर रहे हो, ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इज, एम और आर इसकी सहायक क्रियाएं हैं। मेन वर्ब काम में ली जा रही है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या वी फोर। अब देखिए आगे, इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस प्रकार होता है। सबसे पहले देखिए इज, पढ़ा था हमने सब्जेक्ट्स के बारे में, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जितने भी, जैसे कौन कौन से होते हैं, पहले जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और वी, उन दोनों को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। सेकंड पर्सन यू, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है। पहले हम पर्सन्स की बात करें जो सर्वनाम वाले सब्जेक्ट थे, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जितने भी थे कौन कौन से, ही, सी, इट। उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन है एक दे, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, वो इसमें नहीं आएगा। बात करेंगे हम कौन से सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इनके अलावा वहां पर हम इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए एम, दूसरी सहायक क्रिया है एम, इसका प्रयोग हम इसके साथ करेंगे आई के साथ, जो कि फिक्स्ड है। अगली हेल्पिंग वर्ब है आर। इन सब के अलावा जितने भी सब्जेक्ट रह गए हैं और वो प्लूरल है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में कौन रह गया, यू, थर्ड पर्सन में कौन सा सब्जेक्ट रह गया, ही, सी, इट, आगे दे। और इनके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने इज का प्रयोग कर लिया है। बाकी के जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए इतनी बातें हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली है, हमने इसके हिंदी के वाक्यों की पहचान पढ़ ली। हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम और आर, तीनों का प्रयोग हमने देख लिया। यहाँ पर इज के साथ ही, सी, इट प्लस कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, एम के साथ आई का प्रयोग इस टेंस में फिक्स है, आर का प्रयोग वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। बाकी इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वैसे इसको बोलते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि वर्ब का चौथा रूप कौन सा होता है। वो होता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में हमें दी हुई होती है, उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी, ठीक है। इसके बाद जो इसके आगे की जानकारी है जितनी भी, कि ये आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है, इसके सेंटेंस किस प्रकार के हैं, बाकी के जो कंडीशंस हैं या एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, वो हम उनका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।